हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विश्व अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। आज हम बात करेंगे इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों को कभी कभी चाहिए होता है, स्पेशली जब आप एडमिशन लेने वाले हो और उसी टाइम पे जब आपका फी वेवर चाहिए, फी में रिमिशन चाहिए होता है। ज़्यादातर केस में, किसी किसी केस में स्कॉलरशिप के अंदर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। तो इस सब चीज़ों से अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट रिलेट कर रहा है और मतलब आप चाहते हो इनकम सर्टिफिकेट बनाना, तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप जरूर से देख रहे हो, ठीक कर रहे हो, एकदम सही जगह पे आए हो, अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही एक वीडियो मैं कुछ साल पहले बनाया था, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स भी है। उसके नीचे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारा कमेंट आया है, रिस्पॉन्स आया है। आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो, इसलिए इस वीडियो का जो लिंक है वो इस साइट पे या इसी साइट पे आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, उस वीडियो को आप पहले देख लो। आप इस वीडियो को देख के भी उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में कंटिन्यू करो, फिर लास्ट में खत्म होने के बाद उस वीडियो को देख लेना। वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इनकम सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या चीजें आपको जानना जरूरी है, बेसिक कंसेप्ट वहां पे मैं आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो डेफिनेटली उस वीडियो को भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, कुछ कुछ चीजें मैं उस वीडियो का भी जो मैं डिस्कस किया था वो भी यहाँ पे अपलोड आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं एक इशू के बारे में डिस्कस करूंगा और कुछ स्पेसिमेन दिखाऊंगा कि कैसे होता है इनकम सर्टिफिकेट। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए, उसके साथ ही साथ मैं आपको बताते चले जाऊंगा। और ये वेस्ट बंगाल के अंदर एक इशू हो रहा है, वो इशू के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, और इस इशू का जो सोल्यूशन है उसके बारे में भी बताऊंगा, मैं कैसे सॉल्व किया उस इशू को पर्सनली। उस इशू के बारे में भी बताऊंगा और कैसे आपको रिजॉल्व करना है उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो चैनल पे जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ये कैसे एक इनकम सर्टिफिकेट आपको दिखेगा। एक वैलिड इनकम सर्टिफिकेट कुछ ऐसा होता है जहाँ पे लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, जैसे इन पर्टिकुलर इनकम सर्टिफिकेट का जो एप्लीकेंट था उनके लिए वेस्ट बंगाल था। ऑफिस ऑफ द सब डिविजनल ऑफिसर, मतलब सब डिविजनल ऑफिसर ही ये इनकम सर्टिफिकेट को साइन किए हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब डिविजनल ऑफिसर, मतलब SDO। किसी किसी को BDO का इनकम सर्टिफिकेट मिलता है, किसी किसी को कुछ और डेजिग्नेशन जो डेजिग्नेशन वाले जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे इनकम सर्टिफिकेट मिलता है। याद रखना, इनकम सर्टिफिकेट का जो सर्टिफाइंग ऑथोरिटी है वो आपका डिपेंड करता है, मतलब वो मतलब वैलिड होने के लिए डिपेंड करता है आपका कॉलेज या आपका जो जहां से आप स्कॉलरशिप ले रहे हो, वो लोग किस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन वाले ऑफिसर्स के मिनिमम किस पर्टिकुलर ऑफिसर से साइन होना चाहिए, मतलब सर्टिफिकेट ले रहे हैं। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है, मतलब किस मिनिमम ऑफिस जो डेजिग्नेशन जो जिसका है ऑफिसर का, वो अगर साइन कर देंगे तो वो वैलिड हो जाएगा। वो लिखा रहता है, मतलब मिनिमम सर्टिफाइंग अथॉरिटी लिखा रहता है, मिनिमम सर्टिफाइंग अथॉरिटी लिखा रहता है हर जगह पे। ठीक है, कॉलेज में अगर रहोगे तो कॉलेज में एक PDF मिलेगा जहाँ पे आपका नोटिस मिलता है, जो नोटिस लगता है उस पर्टिकुलर इनकम सर्टिफिकेट का जमा करने के लिए, जो नोटिस लगता है वहाँ पे लिखा रहता है, कहीं पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और एक बेस्ट बेस्ट जो आपके लिए है वो है SDO से ही साइन कराओ। अगर आप विलेज एरिया से रहते हो, मतलब ब्लॉक से आप अगर हो, तो डेफिनेटली BDO ऑफिसर से साइन करा लो। ठीक है, वो भी वैलिड होता है। याद रखना, ये जो इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट ऐसा दिखता है, जिसमें ऊपर ऐसा लिखा रहेगा, ऊपर में ऐसा होगा। ठीक है, फिर जो सर्टिफिकेट नंबर होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको दिखेगा सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे आपको दिखेगा डेट। देखिए, ये पुराना इनकम सर्टिफिकेट है 2023 का। मैं उस वीडियो में आपको बता दिया था कि आपका इनकम सर्टिफिकेट अगर आप मान लो इस साल में बना रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो डेट है, मान लो आप आज का इनकम सर्टिफिकेट बनाए हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे डेट के अंदर 19 अगस्त 2025 ही लिखा रहेगा। ठीक है, लेकिन जो फिनेंस जिस पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर के ऊपर बेस्ड करके वो इनकम सर्टिफिकेट बनता है, वो एक साल पहले का है, मतलब अभी का जो ऑनगोइंग फिनेंशियल ईयर है वो आपका है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च
2026 जो अपकमिंग है, ये एक फाइनेंशियल ईयर अभी ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर ये है। ये इनकम सर्टिफिकेट इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर पर नहीं बनेगा। जो फाइनेंशियल ईयर जस्ट रिसेंट खत्म हुआ है, कंप्लीट हुआ है, उस फाइनेंशियल ईयर के ऊपर इनकम सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, रिसेंट कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर के ऊपर इनकम सर्टिफिकेट बनता है। तो अगर आप आज बना रहे हो, 2025 अगस्त में बना रहे हो, तो आपका इनकम जो फाइनेंशियल ईयर जो इनकम सर्टिफिकेट के लिए वैलिड रहेगा, मतलब जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का इनकम देखा जाएगा, वो होगा 2024 टू 2025, मतलब 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 का जो इनकम हुआ है आपका फैमिली में, जो भी मेंबर्स हैं जिनका मान लो आपका फादर है, मदर है, मतलब पेरेंट्स का, और अगर आपका कोई अगर आपका बहन है या भाई है जिसका जो भी इनकम करते हैं, जो 18 साल के नीचे का है, ये आपका एक फैमिली होता है। ठीक है, 18 साल के ऊपर का अगर आपका कोई भाई है या दीदी है, तो उनका इनकम नहीं देखा जाता है। वो अभी आपके फैमिली के अंदर नहीं रहेगा, वो उसको अभी फैमिली के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनको तो डेफिनेटली ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये आपका बेसिकली एक फॉर्मेट है, याद रखना। अगर आप एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप ऑनलाइन पे इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हो, तो वहां पे ये डायरेक्टली टिक साइन नहीं रहेगा। ये टिक साइन आपको साइबर कैफे पे मिल जाएगा, नहीं तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे ये जहाँ पे सिग्नेचर होता है, डिजिटल सिग्नेचर जहाँ पे करा रहता है, वहां पे आपको क्लिक करना पड़ता है, फिर ये टिक साइन आता है। उसका भी वीडियो अलग अलग जगह पे आपको यूट्यूब में भरा पड़ा है, आप किसी भी वीडियो को देख के उसको बना सकते हो। घर में ही आप उसको अरेंज करके बाहर से प्रिंट आउट निकालवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर जब आप सबमिट करने जा रहे हो कहीं पे भी, जहाँ पे आपका वो सबमिट करना होगा, जो जिस इनकम सर्टिफिकेट को जहाँ पे देना पड़ेगा, वहाँ पे डेफिनेटली उससे पहले देख लेना कि यहाँ पे एक टिक साइन है। अगर ये टिक साइन नहीं रहता है, तो बहुत जगह पे मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कैंसिल हो जाता है। क्योंकि जब आप उस जो भी प्रोसीड्योर है, जो मैं आपको बताया, जो साइबर कैफे में करके देता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स में वो प्रोसीड्योर हो जाता है, ये टिक साइन लेके आते हैं। अगर आप इस टिक साइन को नहीं लेके आते हो, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क बना रहता है, और वो क्वेश्चन मार्क ही अगर आप प्रिंट करके अपलोड कर देते हो, तो वो आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में कैंसिल हो जाता है, क्योंकि उसको वैलिड इनकम सर्टिफिकेट माना नहीं जाता। क्योंकि दिस पोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वो ग्रीन टिक जो है वो होना चाहिए। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वेस्ट बंगाल के लिए, खास करके जैसे मैं आपको बताया कि ये इनकम सर्टिफिकेट पुराना है। आप इसका बॉडी अगर देखोगे क्या है, दिस इज टू हुम इट मे कंसर्न, जो ऊपर लिखा रहेगा, टू हुम इट मे कंसर्न, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मिस्टर दिस, आपके नाम पे होगा। बहुत लोग पूछते हैं किसके नाम पे होगा, आपके नाम पे, स्टूडेंट के नाम पे होता है, क्योंकि सन ऑफ आपका पेरेंट का नाम, वन ऑफ द मतलब आपका फादर या मदर, किसी का नाम आप यहाँ पे दे सकते हो, वो भी आपका लिखा रहता है। लेकिन जो इनकम सर्टिफिकेट जिसके नाम पे होता है, वो है आपका स्टूडेंट का नाम पे, एप्लीकेंट के नाम पे होता है। जिसको स्कॉलरशिप चाहिए या जिसको ट्यूशन फी वेवर चाहिए, कोई भी जिसको जरूरत है, उनके नाम पे होगा। ठीक है, और इज अ रेसिडेंट, वार्ड नंबर, दिस यहाँ पे एड्रेस होता है, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, ये सब लिखा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट लिखा रहेगा, और स्टेट लिखा रहेगा। और नीचे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन पढ़ना, दिस the annual income for this family is rupees 90,000 only, words में लिखा रहेगा, from all sources as confirmed and ascertained by the causing inquiry of SDO of this। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्लड कर दिया कुछ कुछ चीजें ड्यू टू प्रिवेसी, लेकिन जिस पर्टिकुलर एसडीओ, जिस रीजन से आप बना रहे हो, उस रीजन का एसडीओ यहाँ पे कंफर्म किए हैं कि इंक्वायरी करने के बाद, ये ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, एनुअल फैमिली इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज, एनुअल, एक चीज है एनुअल और दूसरी चीज है फैमिली इनकम। ये दो चीज आपका होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट के अंदर। अगर वो फॉर्मेट ऐसा है, तभी वो वैलिड माना जाएगा, क्योंकि जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है वो फिनेंशियल ईयर के ऊपर बनता है, और आपका फिनेंशियल ईयर में जो फैमिली का, टोटल फैमिली का इनकम, एनुअल इनकम, वो आपका मेंशन होना चाहिए। ठीक है, ज्यादातर केस में यही होता है। अब मैं एक्चुअल इशू बताता हूँ। एक इशू आ रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर, जो लोग है, बहुत जगह पे क्या हो रहा है, ये जो एनुअल फैमिली इनकम है ना,
वेस्ट बंगाल का जो नया जो इनकम सर्टिफिकेट बन रहा है, जो लोग बना रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के बेसिस पे, जैसे ये बना है, उसका एक मैं आपको स्पेसिमेन दिखाऊंगा कि अभी उसमें क्या चेंजेस हुआ है। ये देखिए 2023 में बना हुआ है, लेकिन अभी 2025 में अगर आप बनाने जाओगे वेस्ट बंगाल के अंदर इनकम सर्टिफिकेट, तो उसमें क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं आपको बताया, अगर आप 2025 में वेस्ट बंगाल के अंदर ऑनलाइन पे इन एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बनाने जाओगे, तो वहां पे सारा कुछ सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है बॉडी के अंदर। वो लोग बाय डिफॉल्ट कुछ चेंजेस करके दिए हैं। वो चेंजेस क्या है? दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मंथली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस ऑफ दिस। यहाँ पे मंथली लिखा है, मंथली इनकम कर दिए हैं वो लोग। तो अगर आप देख रहे हो, जो लोग वेस्ट बंगाल से हो, तो डेफिनेटली अभी अगर आप बनाओगे ना, तो मंथली इनकम मिलेगा आपको। कुछ दूसरे स्टेट पे भी हो सकता है। तो जो जो लोगों को ये जिन लोगों का ये दूसरे स्टेट से आप वीडियो देख रहे हो, उनको अगर ये दिक्कत है तो डेफिनेटली कमेंट करके जरूर से बता देना कि हाँ, मुझे भी, मेरा भी ये जो स्टेट है यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि पहले देता था मंथली, पहले देता था एनुअल लिख के, लेकिन अभी मंथली लिख के दे रहा है। ठीक है, ये पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप, जैसे पिछला जो मैं आपको स्पेसिमेन दिखा, वो जैसे बना हुआ है, ये भी सेम प्रोसीड्योर फॉलो करके बना हुआ है। लेकिन उन लोगों को बाय डिफॉल्ट, उन लोगों जो ऑफिशियली बाय डिफॉल्ट, वो लोग ये पर्टिकुलर फॉर्मेट को चेंज कर दिए हैं, जहाँ पे मंथली इनकम सर्टिफिकेट लिखा रहता है अभी। तो इसलिए बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बहुत जगह पे ये मंथली जो इनकम सर्टिफिकेट है, देखो ये यहाँ पे भी सेम इनकम होगा, अगर आप इंटू 12 करोगे वही 90,000 ही होगा, लेकिन मंथली बेसिस पे फैमिली इनकम यहाँ पे लिख के दिया है, दे रहा है अभी। ठीक है, सबको ही दे रहा है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के। तो बहुत जगह पे क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर इनकम सर्टिफिकेट वैलिड माना नहीं जा रहा है। वो लोग बोल रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं कि तुम एनुअली दिखाओ, मतलब जहां से स्कॉलरशिप लेना है, या जहां से ट्यूशन फी वेवर लेना है किसी कॉलेज से, तो वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इंसिस्ट कर रहे हैं कि भाई तुम एनुअल इनकम दिखाओ। मुझे नहीं मालूम है कि आपका मंथली इनकम ये है, लेकिन आपका पूरा एनुअल में, एनुअली पूरा आपका फैमिली इनकम क्या है, वो अमाउंट मुझे देखना, मैं उस पर्टिकुलर अमाउंट को देखूंगा पर्टिकुलर इस इनकम सर्टिफिकेट के अंदर। तो इसलिए ये मंथली जो लिखा हुआ है, ये बहुत जगह पे कैंसिल हो रहा है। इसलिए एक उपाय है, आपको ऑफलाइन बेसिस पे, अगर आप वेस्ट बंगाल से हो, तो मैं एक सोल्यूशन आपको मैं देने वाला हूँ कि कैसे आपको इस पर्टिकुलर मंथली इनकम सर्टिफिकेट को दिखा के, इस पर्टिकुलर मंथली इनकम सर्टिफिकेट को दिखा के कैसे आपको एक ईयरली इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। ऑफलाइन कॉपी आपको मिलेगा, ऑनलाइन पे नहीं बनेगा वेस्ट बंगाल के अंदर। कहीं कहीं पे बन सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में, मोस्टली मुझे जो पता चला है, वेस्ट बंगाल के अंदर जिसको ये मंथली मिला है, उनको दिक्कत हुआ है, वो ईयरली के लिए अप्लाई किए हैं। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मैं आपको बताऊंगा। जो लोग अप्लाई किए हैं उनको ऑफलाइन बेसिस पे एक कॉपी दिया जा रहा है। ठीक है, और एक ऑफिस कॉपी वो लोग रख रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस पर्टिकुलर मंथली इनकम सर्टिफिकेट को दिखा के, ये है तो ये भी इनकम सर्टिफिकेट, वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, लेकिन ये मंथली बोला जा रहा है, मंथली इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं है एनुअली, इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो क्या आपको करना है, इस वीडियो के आगे का पार्ट आप देखिए, क्या करना है आपको। ठीक है, तो देखो, वो मंथली इनकम सर्टिफिकेट जो मैं आपको दिखाया, उसको दिखा के ये एप्लीकेंट एक नया इनकम सर्टिफिकेट बनाया है, जो ऑफलाइन कॉपी है, जिसमें सब डिविजनल ऑफिसर खुद हैंड बाई हैंड साइन करके दिए हैं। और ये इनकम सर्टिफिकेट जो उनको मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ एनुअल फैमिली इनकम लिख के ही दिया है। देखो, एनुअल फैमिली इनकम ऑफ श्री दिस ₹90,000, वही सेम कैलकुलेशन इंटू 12 करके, 7,500 इंटू 12 आपको 90,000 ही मिलेगा, ये करके दे दिया है। अब ये कॉपी आपको कैसे इशू करना है वो मैं आपको बताऊंगा, इसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहली बात तो है, आपको एक एप्लीकेशन करना है। जिस एप्लीकेशन के अंदर आपको लिखना है, आपका सारा डिटेल्स लिखना है, एक हैंड रिटन एप्लीकेशन करना है। इंग्लिश में लिख सकते हो, या आपका रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हो। इंग्लिश में लिखोगे तो बेहतर रहेगा। तो इंग्लिश में जब आप लिखोगे, उसका सब्जेक्ट क्या रखोगे? सब्जेक्ट रखोगे कि रिक्वेस्ट फॉर एन
एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर का आप दे रहे हो, अगर आप इस साल बना रहे हो तो डेफिनेटली देना 24 to 25। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट होगा रिक्वेस्ट फॉर एन एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24 to 25। ये आपका सब्जेक्ट होगा और बॉडी आप में लिख देना कि मेरा कॉलेज में या मेरा जो स्कॉलरशिप में लेने वाला हूँ उसमें मुझे ये पर्टिकुलर में मंथ इसमें जो ई डिस्ट्रिक्ट 2.0 मतलब वेस्ट बंगाल में जो लोग रहते हैं वो जो ये जो आपको दिखा है मंथली सर्टिफिकेट जो मिलता है उसका वेबसाइट होता है ई डिस्ट्रिक्ट 2.0। तो ई डिस्ट्रिक्ट 2.0 से मैं अप्लाई किया था, आप उसमें लिखोगे ठीक है, हैंड रिटन एप्लीकेशन में अंदर एप्लीकेशन के अंदर कि ई डिस्ट्रिक्ट 2.0 में मैं अप्लाई किया था, मुझे ये मिला है, लेकिन मेरा इस पर्टिकुलर जहाँ पे मैं देने वाला हूँ सबमिट करने वाला हूँ वहाँ पे ईयरली मांग रहा है। लिखा होना चाहिए कि सर्टिफिकेट के अंदर एनुअल फैमिली इनकम ऑफ माई ऑफ माई फैमिली फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ये होना चाहिए। ये आप लिख के थोड़ा रिक्वेस्ट वगैरह कर देना, थैंकिंग यू जो भी आपको करना है, आपको मालूम है। एक कॉपी निकालना उसका मतलब एक उसका हैंड रिटन एप्लीकेशन करना, टाइप्ड हो सकता है, आप हैंड रिटन भी कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। और उस पर्टिकुलर हो सके तो और बेहतर रहेगा उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आप अपने कॉलेज, अगर आप कॉलेज में दे रहे हो, जैसे ये ट्यूशन फी वेवर के लिए बनाया गया है, देखो लिखा हुआ है ट्यूशन फी वेवर। आप अगर ट्यूशन फी वेवर के लिए या फी एडमिशन के लिए बना रहे हो तो आपका कॉलेज का जो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की जो एचओडी ऑफिसर एचओडी प्रोफेसर है उनसे साइन करा लो अटेस्टेड करके, ठीक है, तो और बेहतर रहेगा। और एक नोटिस जहाँ पे आपको वो दिया गया है कि एनुअल फैमिली इनकम लिख के जो नोटिस आया है आपका कॉलेज में जिसमें लिखा हुआ है कि आपको एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट देना है, उसका एक कॉपी निकालो, उस नोटिस का एक कॉपी निकालो। और आपका आईडी कार्ड, कॉलेज आईडी कार्ड है या कोई जिस भी इंस्टीट्यूशन पे आप हो, स्कॉलरशिप ले रहे हो तो इंस्टीट्यूशन पे तो होगा ही होंगे ही आप, तो उसका भी एक आईडी कार्ड होगा, तो उस आईडी कार्ड का एक कॉपी निकालो, फोटोकॉपी बना लो। उस तीन पर्टिकुलर तो जो जो तीन डॉक्यूमेंट मैं आपको बताया उस तीन डॉक्यूमेंट को एक साथ करके स्टेपलर पिन करके और उनको सबमिट कर दो कि मुझे ये बनाना है, मैं ये एप्लीकेशन लिख के आपको सबमिट कर रहा हूँ। वो लोग आपको डेट दे देंगे कि इस डेट पे आओ, मैं बना के दे दूंगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बन जाता है। ये मेथड वन है जो अगर हो जाए, ये कन्वेंशनल मेथड है, ये सब लोग फॉलो करेंगे, ज्यादातर लोग फॉलो करेंगे। लेकिन कुछ कुछ जगह हो सकता है अगर आप ये करोगे भी तो दिक्कत हो, वो लोग नहीं करेंगे, बोलेंगे कि नहीं मैं हम लोग नहीं करेंगे। अगर वो लोग थोड़ा वहां पे अगर आपको दिक्कत हो तो डेफिनेटली एक और चीज आप कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मेरे सामने एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट कुछ ऐसे वैसे फॉर्मेट नहीं है, ये ऑफिशियल आईआईटी खड़गपुर का फॉर्मेट है जहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि एक वो लोग एक मतलब आईआईटी खड़गपुर एडमिनिस्ट्रेशन वो लोग एक खुद एक एनेक्स्चर 1 एनेक्स्चर 2 निकाल के देते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर पेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पेज है यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है द इनकम सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय द लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज लाइक एसडीओ और बीडीओ और मंडल रेवेन्यू ऑफिसर या एमआरओ या तहसीलदार एक्सेट्रा, उनसे साइन करा लो। तो ये इनका फॉर्मेट है। अगर इस आप फॉर्मेट को लेके जाओगे और उनको बताओगे कि मैं आईआईटी खड़गपुर या कोई भी आप जिस कॉलेज से हो, अगर आपका कॉलेज वाले कुछ ऐसे फॉर्मेट देते हैं, उस फॉर्मेट को लेके जाओ, एक एप्लीकेशन लिख के जाओ, वो लोग मोस्ट प्रोबेबली वो लोग भी कर देंगे। जो लोग दिक्कत करेंगे कि नहीं मैं नहीं करूंगा, अगर आप कन्वेंशनल मेथड फॉलो करके उन लोगों को दे रिक्वेस्ट करते हो, तो अगर वो लोग बोलते हैं नहीं कि मैं नहीं करूंगा कन्वेंशनल मेथड फॉलो करके, तब आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर मेथड को अप्लाई कर सकते हो। याद रखना एक और चीज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे जितना मालूम है, मुझे इसका पर्टिकुलर बैकग्राउंड नहीं मालूम है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि ऐसा ही कुछ फॉर्मेट है। उसका एनेक्सचर वो एनेक्सर 4 या अपेंडिक्स 4 ऐसा कुछ नाम पे आपको मिल जाएगा, आप ढूंढना थोड़ा सा। मुझे मैं तो देखा, मुझे उतना ज्यादा कुछ खास मिला नहीं, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप उसको थोड़ा सा देख लेना। अगर आपको नहीं मिल रहा है खुद सर्च करके तो डेफिनेटली आप साइबर कैफे में जाके बताओ, जो लोग साइबर कैफे में रहते हैं
कि मुझे ऐसे एक इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट चाहिए जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं, मतलब पब्लिश किए हैं, वो फॉर्मेट मुझे चाहिए, उसका एक प्रिंट आउट दीजिए। एक नहीं, 2 करा लेना, क्योंकि एक वो लोग भी रख देंगे, ठीक है? उनको अगर आप लेके जा उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को अगर आप लेके जाओगे तो डेफिनिटली वो लोग कभी डिनाई नहीं कर सकते कि मैं ये नहीं करूँगा। वो लोग डेफिनिटली कर देंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में कर देंगे। कन्वेंशनल मेथड जो मैं आपको बताया, उस मेथड को अगर फॉलो करके आप कर रहे हो, तो मोस्ट 90% केस में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो डेफिनेटली तब आप इस सेकंड मेथड को ट्राई करके डेफिनेटली देखना, ठीक है? और डेफिनेटली बताना कि कहाँ-कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। अगर आपको दिक्कत नहीं हुआ है, आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख के गए हो, प्रोसीड्यूर को फॉलो किए हो, अगर आपको हेल्प हुआ है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में लिख देना कि हाँ, बिल्कुल इस पर्टिकुलर मेथड को मैं यूज़ किया और वो काम आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसा ही इम्पोर्टेंट, इन्फॉर्मेटिव, बहुत इम्पोर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड वीडियोस आता है। इसके साथ ही साथ स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियोस काउंसलिंग में करता हूँ, WBJE और जेई मेन, जो जोसा काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग, इसका रिलेटेड वीडियोस आपको मिलता है इस चैनल के अंदर। इस चैनल पे आपको कंटेंट भी मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसका वीडियोस भी आपको मिलता है। डेफिनेटली इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको डेफिनेटली शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी ये जो फ्री वीडियोस है इसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसा ही वीडियोस मिलता रहता है, डेफिनेटली शेयर वगैरह कर देना।